इस प्रश्न को सॉल्व करने के लिए आपको सॉल्व तो करना ही नहीं है, पेन पेपर की भी बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। आपको इस प्रश्न को ना तो सॉल्व करना है, ना ही पेन पेपर की आवश्यकता है। सीधा ही आप यहाँ पर क्वेश्चन को पढ़ने के बाद सीधा ही यहाँ पर आप डायरेक्ट आंसर दे सकते हो सिर्फ ऑप्शन से ही। कैसे दे सकते हो, ध्यान से समझिएगा। हम जो आपको तरीका बताएंगे बस उस तरीके का ध्यान से अच्छे से समझ लीजिएगा उसे। यदि आपने उसे अच्छे से समझ लीजिए तो आप इजीली सिर्फ ऑप्शन से ही इस प्रश्न का आंसर दे सकते हैं। कैसे दोगे, ध्यान से समझिए। यहाँ पर हमसे बोला गया है एक धनराशि पर 5% प्रतिवर्ष की दर से, कितने से 5% प्रतिवर्ष की दर से 3 वर्ष के लिए, कितने वर्ष के लिए, 3 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज इतने रुपए बन रहा है। कितने रुपए बन रहा है, 6,305 रुपये। अब यहाँ पर बोला गया है कि समान राशि पर, राशि समान होगी, समान वर्ष के लिए यानी कि समय भी समान होगा, समान ब्याज दर पर यानी कि दर भी आपकी समान ही रहेगी। साधारण ब्याज क्या होगा ये हमसे यहाँ पर पूछा गया है। ठीक, अब यहाँ पर देखिए हमसे साधारण ब्याज पूछा गया है। हमेशा ही याद रखिएगा, कुछ बातें हम आपको बता रहे हैं उन्हें अच्छे से याद रखिएगा, माइंड में डाल लीजिए। चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज, यदि समय दर वगैरह यदि समान है, मूलधन समय दर यदि समान है तो हमेशा ही चक्रवृद्धि ब्याज का जो ब्याज निकलेगा वो आपका बस हल्का सा ही ऊपर होगा, हल्का सा ही ज़्यादा रहता है साधारण ब्याज से। साधारण ब्याज हमेशा ही कम रहता है और यहाँ पर चक्रवृद्धि ब्याज जो होता है वह हमेशा ही थोड़ा सा हल्का सा ही ऊपर होता है, ज़्यादा ऊपर नहीं होता है, हल्का सा ही ऊपर होता है। ये डिपेंड करता है धनराशि पर, और धनराशि आपकी जितनी ज़्यादा होती है उतना ही हल्का सा ऊपर चला जाता है वो, तो इतने ज़्यादा ऊपर नहीं जाएगा। साधारण ब्याज का जो ब्याज होगा और चक्रवृद्धि ब्याज का जो ब्याज होगा उसमें बस हल्का सा ही अंतर होता है, ज़्यादा अंतर नहीं होता है। अब यहाँ पर यदि आप कॉमन सेंस भी लगाते हो तो भी इस प्रश्न का आंसर दे सकते हो। कैसे दे सकते हो, ध्यान समझिए। यहाँ पर चक्रवृद्धि ब्याज की दर से तो ब्याज कितना हो रहा है 6,305, और साधारण ब्याज की दर से देखोगे तो इससे हल्का सा ही नीचे होना चाहिए। ज़्यादा नीचे हो जाएगा तो वो आपका आंसर गलत हो जाएगा, यदि हल्का सा नीचे होगा तो वही आपका आंसर होगा। तो हमने बोला कि यहाँ पर 4,000 तो बहुत ज़्यादा नीचे हो रहा है, 5,000 तो बहुत ज़्यादा नीचे हो रहा है, 3,600 ये भी बहुत ज़्यादा नीचे हो रहा है। हमने बोला 6,000 ही इसके आसपास है तो यही आपका आंसर हो जाएगा। अब आप बोलोगे सर और कोई भी ऐसा तरीका है जिससे कि हम यहाँ पर पता लगा सकें कि ये हमारा आंसर सही है या नहीं। हम आपको दूसरा तरीका भी बता देते हैं। 5 का गुणा 3 में करेंगे, 5 या 15 यानी कि परसेंटेज टोटल पे तो कितना हो जाएगा, 15% हो जाएगा। परसेंट बन रहा है हमारा कुल दर है, तो 5 या 15, 5 दूनी 10, 0। और ऊपर वाली संख्या जो होती है वह हमेशा ब्याज का रेशियो होता है। हमने बोला कि यहाँ पर ब्याज का रेशियो कितना है, 3 है, तो हमने बोला 3 से डिवाइड करके देख लो कौन सा ऑप्शन आपका डिवाइड हो रहा है और कौन सा ऑप्शन आपका डिवाइड नहीं हो रहा है। और ये संख्या डिवाइड होगी नहीं 3 से, ये भी संख्या डिवाइड हो जाएगी, ये भी संख्या डिवाइड हो जाएगी। हमने बोला कि चक्रवृद्धि ब्याज के रूप से आपका 6,305 रुपये बन रहा है, तो साधारण ब्याज के रूप से क्या 3,600 रुपये बन सकता है? इतना ज़्यादा कम बन सकता है? कभी भी नहीं बन सकता।